हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं चुनूँ फॉर नौकरी में आप लोग का स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने बैंकिंग का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमेशा की तरह और जो भी मैं आप लोग के लिए बैंकिंग का वीडियो लेके आता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। ये SSC, रेलवे, ठीक है, और यहाँ तक कि 11th-12th जो हमारे स्टूडेंट्स कॉमर्स से पढ़ रहे होंगे उनको भी BST में मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट आज का टॉपिक है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है NPCI। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NPCI स्टैंड फॉर, ठीक है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी बात कर ले कि आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आप लोग अभी देखते हुइएगा कि मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड जो है वो US की कंपनी है और इंडिया में क्या करती है, सेटलमेंट का काम करती है, पेमेंट का काम करती है। ठीक है, और ये जो पेमेंट और सेटलमेंट का जो काम होता था ये RBI के थ्रू होता था और इसमें US की कंपनी इन्वॉल्व थी। तो US की कंपनी इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये भी टारगेट था कि अब इसमें आपके देश के पेमेंट का डिटेल रिकॉर्ड किसी अन्य देश के पास हो तो ये भी उचित नहीं है। ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए एक स्वदेशी बनाया गया। ठीक है, और स्वदेशी कार्ड बनाने के पीछे एक हुआ कि इसको बनाने वाली कोई संस्था होनी चाहिए जो इसको बनाए। ठीक है, अब संस्था होनी चाहिए, तो संस्था बनाएगा कौन, तो पेमेंट का तो काम कौन देखता है, RBI। तो RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि भारतीय बैंकिंग संघ ने मिलकर क्या किया, NPCI बनाने की एक आधारशिला रखी। ठीक है, तो अब भारत में आप लोगों को पता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कुछ क्या है, और हाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। जैसे RBI को भी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया, SEBI को भी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। ठीक है, जो कि एक्ट बना के अमेंडमेंट करके ज़रूरत के हिसाब से इसको बनाया गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसको बनाने के पीछे कौन कौन सी संस्थाएँ आई। तो इसके लिए दो संस्थाएँ हैं, कौन कौन, RBI और IBA यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया, एक सेटलमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट बनाया। तो अंडर द, इसका नाम था यहाँ से, ठीक है, तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, और इन्होंने दोनों ने क्या किया, 2007 में इस एक्ट को बनाया। और इसके साथ क्या किया, 2008 फाउंडेड इन 2008 यानी कि 2008 में क्या हुई, NPCI की स्थापना हुई। एक्ट कब बना, 7 में, याद रखिएगा, एक्ट बना 7 में, स्थापना हुई 8 में, और वर्क फ्रॉम 2009। ठीक है, और काम शुरू किया 2009 से। अब काम 2009 में शुरू किया तो भारत में एक और परंपरा है कि कोई भी कंपनी आपकी छोटी हो या बड़ी हो जो शुरू होती है तो उसको भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, सम्मिलित कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कारण आ गया कि इसको किस में शामिल किया गया। तो भारत का इंडियन कंपनी एक्ट पहले 1956 हुआ करता था, 1956 हुआ करता था। ठीक है, जिसको अमेंडमेंट करके 2013 किया गया। तो NPCI को किस में शामिल किया गया, तो रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8 यानी कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 में NPCI को शामिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ से शामिल जब किया गया तो कुछ न कुछ इसकी कैपिटल रही होगी, कुछ न कुछ, कोई भी संस्था शुरू होती है तो कुछ न कुछ तो उसको पूंजी चाहिए। तो इसके लिए पूंजी के लिए इसको ऑथोराइज किया गया। ठीक है, 300 करोड़ यानी कि इसकी ऑथोराइज कैपिटल 300 करोड़ और पेड अप कैपिटल 100 करोड़। ठीक है, दो तरह की पूंजी इसको ऑथोराइज किया गया, 300 करोड़ के लिए और शुरू किया गया 100 करोड़ से। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। और उसके बाद बात करते हैं, जब स्थापित हुआ तो इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आज भी है। ठीक है, इसके MD और CEO अभी कौन है, तो दिलीप आसबे जी हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है, तो विश्व मोहन
महापात्रा, विश्व मोहन महापात्रा जी हैं, ठीक है। ये दोनों नाम आप लोग करंट वाला देख के रखिएगा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम आप लोग करंट वाला याद करके एग्जाम में जाइएगा, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस समझ में आ गया कि एनपीसीआई क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, किसी भी तरह के पेमेंट वगैरह को कंट्रोल करती है, देखती है, ठीक है, जिसकी स्थापना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत हुआ, ठीक है। किस साल में हुआ, तो 2008 में हुआ। काम कब से शुरू किया, तो 2009 से शुरू किया, ठीक है। किस कंपनी एक्ट के तहत शामिल किया गया, कंपनी एक्ट में कौन से सेक्शन में शामिल किया गया, तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में शामिल किया गया, ठीक है। कितने कैपिटल के साथ, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल 300 करोड़, पेड अप कैपिटल 100 करोड़, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप वासवे। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है, विश्व मोहन महापात्रा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे, ये तो संस्था को स्थापित कर दिए हम, इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो इसका प्रोडक्ट है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रुपे कार्ड, ठीक है, आईएमपीएस, ठीक है। उसके बाद एईपीएस, एनएफएस और स्टार 99 हैश, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इस पे कल डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो चैनल पे नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।